हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये है टॉप 50 की सीरीज। हर पार्ट में हम लोग 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज पार्ट 1। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन नंबर 1, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. If the foot of the ladder is 2.5 मीटर away from the wall, find the length of the ladder. तो हम लोग यहाँ पर एक वॉल मान लेते हैं, ये वॉल है, इससे एक लैडर लगी हुई है जो कि ऑरिजेंटल यानी यहाँ से 60 डिग्री एंगल को बनाती है। ओके, इस लैडर का जो फुट है वो वॉल से 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर है, 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर है। हमसे पूछा है कि लैडर की हाइट क्या होगी, लैडर की लेंथ क्या होगी, तो हम लोग मान लेते हैं ये लेंथ L होगी। ठीक है, यहाँ से 60 के एडजेसेंट साइड 2.5 मीटर जो है ये बेस होगा और 90 के सामने जो L है वो हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो यूज करेंगे, वो रेशियो यूज करेंगे कौन सा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर यूज होगा कॉस थीटा जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस हमारे पास है 60, कॉस 60 इक्वल टू बेस है 2.5 और हाइट हमने लेट की हुई है L। ओके, तो cos थीटा जो हमारे पास होता है दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट हियर L इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2 और हमें मिल जाएगी लेंथ 5 मीटर। ओके, सो दिस इज द लेंथ ऑफ लैडर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of height of a tower and the length of its shadow on the ground is 3:1. What is the angle of elevation of the sun? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है एक टावर लेते हैं, ये टावर हो गया और इस टावर की हाइट जो है इसको लेट कर लेते हैं, इसकी हाइट जो है h है। इस टावर की शैडो बनती है जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं, एक लेंथ ऑफ शैडो जो है इसको हम लेट कर लेते हैं x और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन सन के लिए, इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो थीटा के सामने अपोजिट साइड जो परपेंडिकुलर होती है तो h परपेंडिकुलर हो गया और x एडजेसेंट साइड है जो कि बेस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा हमें फाइंड करना है तो इसको एज इट इज रखेंगे, परपेंडिकुलर लेट किया हमने h और बेस लेट किया हमने x। तो यहाँ पर इनका हमें रेशियो गिवन है, तो tan थीटा ये जो रेशियो गिवन है वो √3:1 है, अंडर √3 अपॉन 1 कर देंगे, इंडायरेक्टली इसको हम √3 कह सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि √3 tan में tan 60 की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो फाइनली जो थीटा का वैल्यू आ जाएगा यानी एलिवेशन जो आएगा वो आएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर 12 इज 20√3 अवे फ्रॉम अ टावर। एक टावर है, ये हमने एक टावर मान लिया। ठीक है, यहां से कुछ दूरी जो कि है 20√3 मीटर, इस दूरी पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है जिसकी हाइट हमें दी है 1.7 मीटर। ओके, the angle of elevation of the from the eyes of observer to top of tower is 30 डिग्री। यहाँ से जो एलिवेशन बनता है वो 30 बनता है। बेस के पैरेलल हम एक लाइन मान लेते हैं इसको इस तरीके से, ये दिया हमें एंगल एलिवेशन 30 डिग्री और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हम लेट कर लेते हैं इसकी जो हाइट है वो हाइट है h। ठीक है, तो अगर ये अंदर वाला पोर्शन जो है ये है 1.7 मीटर, तो जो बचा हुआ पोर्शन होगा ये कहलाएगा h माइनस 1.7, h माइनस 1.7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं 30 के सामने जो साइड है वो होगी परपेंडिकुलर और 30 की एडजेसेंट साइड है इसको हम बोलेंगे बेस। तो यहाँ पर हम लोग जो रेशियो यूज करेंगे वो कौन सा होगा, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा में गिवन है 30 डिग्री, तो tan 30 हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा h माइनस 1.7 अपॉन जो हमारे पास बेस होगा वो 20√3 होगा, 20 अंडर √3 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 1.7 अपॉन 20√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू फाइनली हो जाएगा 1 + 1.7। तो जो हाइट है टावर की ये आ जाएगी 2.7 मीटर, ये हमारा हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4, in the given figure AB is 6 meter high pole and CD is ladder inclined at the angle of 60 degree to the horizontal and reaches up to point D of pole. If AD is 2.54, find the length of the ladder. हमें ladder की लेंथ निकालना है। तो देखो अगर ये हम डायग्राम में देखते हैं, अगर ये 2.54 है तो ये जो यहाँ पर जो BD की लेंथ होगी, हमें लिख सकते हैं जो BD होगा, BD की लेंथ कितनी होगी, BD जो होगा वो होगा 8B माइनस AD। AB की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6 और जो AD है दैट इज 2.54 मीटर। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 6 और 10 और ये हो जाएगा 3.46 मीटर आ जाएगा क्या, BD। अब हमें हाइट लेंथ ऑफ लैडर निकालना है, यानी CD की वैल्यू में निकालनी है। तो CD हमारे लिए क्या कहलाएगा, अगर हम CD देखते हैं तो ये हाइपोटेनस होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री और ये जो साइड है BD ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। हम लोग जो रेशियो यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, साइन। तो साइन थीटा हम लोग यूज करेंगे जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा हमें दिया हुआ है दैट इज 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर जो गिवन है परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर BD जो कि आया 3.46 और हाइपो ये हमें फाइंड करना है जो कि है CD। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 3.46 अपॉन CD। √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1.73 अपॉन 2 इक्वल 0.46 अपॉन CD। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर, ये हो जाएगा 4 मीटर। तो जो लैडर की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक वॉल बना लेते हैं और इससे लैडर लगी हुई है, इस तरीके से लैडर लगी है क्योंकि ऑरिजेंटल के साथ बेस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री with the horizontal if the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall। तो ये वॉल है, ये वॉल का फुट है और ये लैडर का फुट है, उनकी बीच की डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। और यहां पर हमसे पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लेंथ हमें निकालनी है। तो इसको हम मान लेते हैं ये लेंथ जो है वो है L। यहां पर हम लोग फिर से बेस और हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि आता है cos थीटा में। तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा हमें गिवन है यहाँ पर 60 डिग्री, बेस है 2.5 और हाइट जो है वो है L, सॉरी हाइपोटेनस जो है वो है L। cos 60 जो है वो हमारे पास होता है 1/2 इज इक्वल 2.5 अपॉन L। वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा L इक्वल टू 5 मीटर। तो लेंथ ऑफ लैडर जो होगी ये कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ टावर। एक टावर हमारे पास है, टावर के फुट से यानी ये जो नीचे वाला पार्ट है इसके फुट से एक स्ट्रेट लाइन जाती है इस तरीके से 2 पॉइंट CNT, एक पॉइंट C है तो यहाँ पे हम C मान लेते हैं, एक पॉइंट हमारे पास D है। CNT आर एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ रेस्पेक्टिवली। इसकी जो लेंथ है फुट से ये है 4 मीटर और D की जो लेंथ है ये है 16 मीटर। ये दो लेंथ हमें गिवन दी है। If the angles of elevation from C and D of the tower are complementary, then find the height of the tower। Complementary angle अगर आप जानते हो तो complementary angle क्या होते हैं, ऐसे टू एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो उसको हम complementary बोलते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर मान लेते हैं ये जो एंगल है हमारे पास इसको मान लेते हैं थीटा। तो जो दूसरा वाला एंगल होगा ये जो एंगल होगा इसको मान लेंगे 90 माइनस थीटा। और देखिए जब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सबसे पहले हम टावर की नेमिंग कर लेते हैं, टावर को मान लेते हैं टावर जो है वो AB है, ठीक है, और हमें AB को फाइंड करना है जो कि हाइट है टावर की। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे इन ट्राइंगल ABC। तो जो ABC है तो थीटा के सामने जो AB वो परपेंडिकुलर होगा और जो BC है वो बेस होगा, तो यहाँ पर हम लोग 10 यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10
थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बेस, जो और यही रखेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे ट्राइंगल ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी यहां पर होगा टेन थीटा, फिर से हम लोग यूज करेंगे तो टेन थीटा यानी यहां पर होगा 1090 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर ए बी ही रहेगा और बेस हो जाएगा 16। हम सभी जानते हैं 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 16 हो जाएगा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, इसको हम इनवर्स कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 अपॉन ए बी। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही 10 की वैल्यू, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ए बी अपॉन 4 इक्वल टू आ जाएगा 16 अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 64 एंड फाइनली इसको हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू अंडर रूट 64 एंड वी नो दैट 64 जो है इसका रूट होता है 8 का, तो 8 मीटर ये हो जाएगी हाइट ऑफ टावर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। तो ये क्लिफ हो गया एक, ठीक है, ये क्लिफ हो गया जिसकी हाइट दी है 150 मीटर, 150 मीटर। नाउ यहां से दो बोट जो है इससे दूर जाती हैं। एक बोट हम मान लेते हैं मूविंग बोट, एक ही बोट है सॉरी, तो यहाँ पर एक बोट होगी जो इससे कुछ दूर जाती है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ और बोट चेंजेस फ्रॉम द 60 टू 45 इन 2 मिनट्स। तो एक हम पैरेलल लाइन ले लेते हैं बेस के, तो ये हमने मान लिया पहले बोट जो थी वो ए पॉइंट पे थी और 2 मिनट के समय में ये बोट जो है वो बी पर पहुंच गई। ये जो इतनी ड्यूरेशन है, ये जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, 2 मिनट है। 2 मिनट में बोट ए से बी पे पहुंच जाती है। तो दो अलग अलग एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने के लिए मिलते हैं, एक ये और एक ये। तो जो पहला एंगल है ये बनता है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। और जो दूसरा एंगल बनता है आफ्टर 2 मिनट ये होता है 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। हमसे पूछा है स्पीड ऑफ द बोट, हमें स्पीड ऑफ बोट निकालना है। तो इनडायरेक्टली हमें करना क्या है कि इसमें सबसे पहले मीटर पर आवर में इसका आंसर चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच, ए बी की जो लेंथ है वो निकाल लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि जो बोट की स्टार्टिंग में जो पोजीशन थी इसको भी नेमिंग दे देते हैं। क्लिफ की हाइट को पी क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो क्यू से ए की दूरी जो है इसको मान लेते हैं एक्स और ए से बी की जो दूरी है इसको मान लेते हैं वाई। तो सबसे पहले हम 60 वाला यूज करते हैं। यहां पर यूज करेंगे हम लोग टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 60 यूज करेंगे सबसे पहले हम लोग। परपेंडिकुलर गिवन है हमें 60 डिग्री और सॉरी यहां पर एक मिनट गलत हो गया, तो यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो है 150 मीटर यानी 150 और बेस जो है हमने लिया है x। 1060 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 इक्वल टू 150 अपॉन x। तो x की वैल्यू यहां से हो जाएगी 150 अपॉन अंडर रूट 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो ये जो हमने ट्राइंगल लिया था यहाँ लिख देते हैं हम। तो ट्राइंगल था, ये कौन सा ट्राइंगल था, इन ट्राइंगल पी क्यू ए। अब हम जो अगला ट्राइंगल लेंगे वो ट्राइंगल लेंगे, सेकेंड ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ ले लेते हैं हम लोग इन ट्राइंगल पी बी क्यू या पी क्यू बी, पी क्यू बी। तो यहाँ फिर से अप्लाई करेंगे हम लोग 10 45। परपेंडिकुलर की वैल्यू सेम होगी बट इस कंडीशन में बेस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। वैल्यू रखेंगे 10 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 150 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहां से हो जाएगा x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 150। इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू रखेंगे जो कि है 150 अपॉन रूट 3, 150 अपॉन रूट 3 प्लस y इज इक्वल टू 150। सॉल्व करेंगे इसको तो y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 150 अपॉन रूट 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा रूट 3, ऊपर आ जाएगा 150 रूट 3
माइनस 150। यहाँ से 150 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। स्लाइस कर देते हैं तो नीचे हो जाएगा 3 और 3 से 50 कट जाएगा, 3 से 150 कट जाएगा 50 टाइम्स, तो हो जाएगा 50 √3 एंड ब्रैकेट में √3 माइनस 1। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 50 यानी 150 और माइनस 50 √3। ठीक है, ये आ जाएगा ए से बी के बीच का डिस्टेंस। हमसे स्पीड पूछा है तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड यहाँ साइड से कर देते हैं, स्पीड इक्वल टू आप सभी को पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 150 माइनस 50 √3 अपॉन टाइम जो है वो 2 मिनट है, बट हमसे आवर में पूछा तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम 60 से डिवाइड करते हैं तो 60 जो है वो हमारा पहुंच जाएगा ऊपर, और इसको कट कर देंगे 30 से, तो इसको 30 से इसको 2 से कट कर देंगे तो ये 30 टाइम्स जो है कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें मिलेगा 4500 माइनस 1500 √3। आप इसमें √3 की वैल्यू भी रख सकते हो और जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर आवर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द शैडो ऑफ अ टावर एट अ टाइम इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स शैडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि पहले एक टावर था जिसकी हाइट थी हमारे पास h, और यहां से एलिवेशन, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था तब इस शैडो की लेंथ हम मान लेते हैं जो थी x। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द शैडो ऑफ टावर इस 3 टाइम्स, ये 3 गुना 3 टाइम्स हो जाती है जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है। तो हमें नहीं पता कितना चेंज होता है, तो हम इसको मान लेते हैं कि अब जो है ये कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। ठीक है, तो इसकी शैडो जो x थी वो अब कितनी हो गई, 3x हो गई, और एक चीज तो कांस्टेंट रहेगी वो है इसकी हाइट, इसकी हाइट h है। तो सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं h और x में रिलेशन, तो हम लोग यूज करेंगे tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। क्वेश्चन में हमसे पूछे फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम्स ऑफ लॉन्गर शैडो, मतलब इसमें थीटा कितना होगा जब इसकी शैडो 3 टाइम्स होगी। ठीक है, तो tan 60 या इसको लिखेंगे हम √3 इक्वल टू h अपॉन x। तो यहां से जो h और x का रेशियो आ गया वो आ गया √3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब चलते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पे, तो यहां से हम लोग लिखेंगे फिर से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि है 3x। तो यहां से हम लोग वैल्यू रखेंगे h अपॉन x की इक्वेशन 1 से, तो h अपॉन x कितना है, यहाँ पर 3 है, तो हो जाएगा √3 अपॉन 3 है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन √3, और हम सभी जानते हैं कि 1 अपॉन √3 जो tan में वैल्यू होती है वो होती है tan 30 की, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी 30 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 75 मीटर हाई। तो एक हमारे पास लाइट हाउस हो गया जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर है, तो 75 मीटर हो गया। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर ऑब्जर्व 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पर एक शिप यहाँ पर मान लेते हैं और दूसरी शिप हमें से पीछे मान लेते हैं। ये पहले शिप की और लाइट हाउस के बीच की डिस्टेंस x है, और दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये y है। ठीक है, तो जो पहले एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो हम यहाँ पर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लेते हैं। तो पहला जो एंगल बनता है दैट इज 45 डिग्री, ये बनता है 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री। और फिर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ये वाला, ये बनता है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। हमसे पूछा इस क्वेश्चन में, इफ वन शिप इज डायरेक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। यानी हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। ए बी हमारे पास एक लाइट हाउस हो गया, एंड P एंड Q हमारे पास दो शिप्स हो गए। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे 45 वाला, तो उसके लिए 75 परपेंडिकुलर होगा, x बेस होगा, हम लोग यूज करेंगे tan थीटा का। यहाँ पर हम नेमिंग की है तो मैं लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABP, A B और P। तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर tan है हमारे पास, थीटा है हमारे पास 45, परपेंडिकुलर है 75 और बेस हो जाएगा x। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू इनडायरेक्टली हमारे पास कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। x की वैल्यू होगी 75। ठीक है, बट हमसे x की वैल्यू नहीं पूछे, हमसे पूछी y की वैल्यू।
तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक ट्राइंगल यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, तो इसमें हम फिर से यूज करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास थीटा है वो है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर सेम रहेगा 75 और बेस अब हो जाएगा x प्लस वाई। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 75 x की वैल्यू हमारे पास आई है 75 इक्वेशन 1 से, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता है, प्लस y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। तो फाइनली y इक्वल टू हो जाएगा 75√3 माइनस का 75, इसमें हम y कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा 75√3 माइनस 1। इतना मीटर डिस्टेंस होगा किसके बीच में, दोनों शिप्स के बीच में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 1 का, क्वेश्चन नंबर 10, द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हमारे पास एक 50 मीटर हाई बिल्डिंग है, 50 मीटर हाई एक बिल्डिंग होगी, ठीक है, इसको नेम कर देते हैं हम ए बी, एक बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर एक टावर लगा हुआ है, इससे हम कुछ दूरी पर एक टावर ले लेते हैं, ये हमारे पास एक टावर हो गया, ठीक है। इस बिल्डिंग, इस टावर के टॉप से, जो बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन है और इस डिप्रेशन है सॉरी, और जो बॉटम का डिप्रेशन है वो 45 और 60 है। तो ये एंगल हो गया हमारा ऊपर जो है, ये एंगल हो जाएगा 45, तो यहां पर हम इसको भी लिखेंगे 45, और ये वाला जो एंगल है ये होगा, यहाँ लिख देते हैं हम सामने, ये होगा 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। इसकी ये वाली जो हाइट है, हमें टावर की, हमें यहाँ पर टावर की हाइट निकालनी है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये 50 हो गया। इस वाले पोर्शन को हम मान लेते हैं h, टॉप को मान लेते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं a, और ये हो जाएगा, सॉरी a भी हो चुका है, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं tan 60 को, तो इन ट्राइंगल x y b tan 60 परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास h प्लस 50 अपॉन बेस, इस बेस को मान लेते हैं हम लोग x, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लेते हैं x मीटर, यहाँ पर हो जाएगा x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पर आ जाएगा h प्लस 50 अपॉन x। फाइनली यहाँ से x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी h प्लस 50 अपॉन 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इन ट्राइंगल x, यहां पर मान लेते हैं हम लोग, इसको O मान लेते हैं, ठीक है, x O A, तो tan 45 परपेंडिकुलर, यहाँ पर है h अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा x, क्योंकि ये x है तो ये वाला पोर्शन भी हमारे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो h और x बराबर हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू को हम h रख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू h प्लस 50 अपॉन √3, तो हो जाएगा h √3 इक्वल टू h प्लस 50, h √3 माइनस h इज इक्वल टू जाएगा 50, h कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 50, और h इज इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन √3 माइनस 1। इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर h इज इक्वल टू 50 √3 प्लस 1, नीचे a स्क्वायर में b स्क्वायर लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 50 अपॉन 2 √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 25, √3 की वैल्यू हम रख देंगे, हमें क्वेश्चन में दी है 1.73 प्लस 1, तो यहां से ये हो जाएगा 25 इंटू 2.73, और हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये आ जाएगा हमारे पास 68.25 मीटर। ये h हो गया। और यहाँ पर हमें टोटल हाइट निकालनी थी, तो हाइट ऑफ टावर जो होगी, हाइट ऑफ टावर, तो इसमें हम क्या करेंगे 50 प्लस कर देंगे। तो 50 प्लस, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पार्ट है ओ वाई ये 50 था, ओ एक्स हमने एच माना था, तो हाइट ऑफ टावर हमें लेना है तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 50 प्लस 68.25, तो हम इनको प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 118.25। इक्वेशन 2 में h और x की वैल्यू बराबर थी, तो जो इनकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है शॉर्ट में लिख देते हैं, ये कितनी आ जाएगी 68.25 हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो ये पहली सीरीज थी, इसके बाद आगे 4 और सीरीज आएंगी जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चंस कंप्लीटेड करेंगे, और इन 50 क्वेश्चंस में आपके लगभग सारे क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।